26/11 ये वो काला दिन है जिसे कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भूल सकता। इसमें आतंकियों ने मुंबई को पूरी तरह से दहला दिया था। वहीं 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत ला लिया गया है। आतंकी राणा को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद दिल्ली की विशेष न्यायालय ने आतंकी राणा को 18 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। अदालत की दलील में आतंकी राणा ने 26/11 के मुंबई हमलों जैसी आतंकी साजिश कई अन्य भारतीय शहरों को निशाना बनाने के लिए रची थी। वहीं 18 दिनों का रिमांड मिलने के बाद NIA ने आतंकी तहव्वुर राणा से लगातार 3 घंटे की पूछताछ की। तो आइए जानते हैं कि NIA ने 3 घंटों तक तहव्वुर राणा से क्या पूछताछ की और उसने अपने जवाब में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पूछताछ कर रही है। राणा से 166 लोगों की मौत का हिसाब हो रहा है। मुंबई हमले का पूरा राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार 11 अप्रैल को पहले दिन NIA ने 3 घंटे में राणा से 8 सवाल पूछे। राणा का एक ही जवाब, याद नहीं और पता नहीं। जांच अधिकारी अब राणा से ताबड़तोड़ पूछताछ करेंगे। NIA की टीम सवालों की लिस्ट लेकर तैयार है। जानकारी के मुताबिक NIA ने राणा से पहला सवाल पूछा, वो भारत कब और कैसे आया, जिस पर उसका जवाब आया, याद नहीं। भारत में कहाँ कहाँ रुका, जवाब में कहा, याद नहीं। भारत में किन किन लोगों से मिला, राणा ने जवाब दिया, पता नहीं। मुंबई कब और कैसे आया, उसने फिर कहा, याद नहीं। हेडली से कब मुलाकात हुई, जवाब दिया, पता नहीं। परिवार में कौन कौन है, जवाब मिला, याद नहीं। आतंकी राणा ने NIA ने आखिरी सवाल किया, परिवार कहाँ रहता है, उसने फिर से जवाब दिया, पता नहीं। जांच अधिकारियों ने दोस्तों और उसके रिश्तेदारों के बारे में भी पूछा, लेकिन आतंकी सिर्फ याद नहीं और पता नहीं कहता रहा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा और हेडली के बीच करीब 231 बार फोन पर बातचीत हुई थी। NIA की टीम मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। राणा से मुंबई हमले के पहले 231 कॉल डिटेल्स के बारे में भी पूछा गया। आखिर हेडली और राणा के बीच इतनी बार बातचीत का क्या मकसद था और क्या क्या प्लान था, क्या क्या इनपुट एक दूसरे से शेयर किया जा रहा था। जल्द ही NIA की पूछताछ में बड़ा खुलासा होगा। तहव्वुर राणा को दिल्ली में NIA के हेड क्वार्टर में रखा गया है। NIA कोर्ट ने राणा को 18 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। जांच एजेंसी की जिस सेल में राणा बंद है, वहां सिर्फ 12 लोगों का ही आना जाना है। आतंकी राणा कड़ी निगरानी में है। जांच के बाद ही खाना और पानी दिया जा रहा है। जांच का नेतृत्व NIA की उप महानिरीक्षक जया रॉय कर रही हैं, जो मुख्य जांच अधिकारी भी है। NIA राणा से मुंबई हमले से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी। सवालों की लिस्ट लंबी है। अब पूछताछ की अगली कड़ी में स्लीपर सेल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। हेडली के अलावा और कितने लोगों के साथ मिलकर राणा ने 26/11 हमले की साजिश रची थी। हाफिज सईद और अब्दुल रहमान लखवी से कितने बार मिले, क्या क्या बात हुई, आखिर आतंकियों का मुंबई अटैक का असल मकसद और मुख्य टारगेट क्या था। पाकिस्तान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से राणा को कब कब निर्देश मिले, कितनी बार पाकिस्तान की यात्रा की, मुंबई 26/11 हमलावरों की लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वालों से कब और कितनी बार मुलाकात की थी, समुद्री रास्ते का चयन क्यों किया गया, हथियार कहां से आए, किसने भेजे, हमलावरों की ट्रेनिंग कहां हुई, किसने ट्रेनिंग दी और किन किन शहरों पर हमले की योजना थी। बता दें कि तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। 64 साल के राणा ने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल बतौर डॉक्टर काम किया। राणा को काम पसंद नहीं आया और वो नौकरी छोड़कर चले गए। साल 1997 में कनाडा चला गया और वहां इमिग्रेशन सर्विस देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर काम शुरू किया, जिसके बाद कनाडा से अमेरिका पहुंचा और शिकागो सहित कई लोकेशंस पर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से कंसल्टेंसी फर्म खुली। राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया। राणा 7 भाषाएं बोल सकता था। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा अभी कनाडा का नागरिक है।
26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। हमलों में 166 लोग मारे गए, 300 से अधिक लोग घायल हुए। मुंबई हमले की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। राणा आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है। राणा हमले के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था। राणा ने हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से ऑफिस खोलने में मदद की। राणा ने आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए ऑफिस खोला था। एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उसने पूछताछ में सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया और ज्यादातर सवालों का जवाब ना या फिर याद नहीं कहकर टाल दिया। एनआईए राणा से 3 अहम सवालों का जवाब चाह रही थी, जिसमें उसका पाकिस्तान हैंडलर कौन था, उसे फंडिंग कहां से मिल रही थी और भारत सहित अन्य देशों में स्लीपर सेल में शामिल कौन कौन लोग हैं। न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने राणा को केवल एक स्पॉट टिप, सॉफ्ट टिप कलम का उपयोग करने और एनआईए अधिकारियों की मौजूदगी में अपने वकील से एक निश्चित दूरी से मिलने की अनुमति दी। एनआईए को हर 24 घंटे में राणा की मेडिकल जांच करने और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि आतंकी राणा की तरफ से एडवोकेट पीयूष सचदेवा केस लड़ेंगे। कौन है राणा का वकील? पीयूष सचदेवा। पीयूष सचदेवा एक वकील हैं जो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। वे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं और इसी प्राधिकरण द्वारा दी गई जिम्मेदारी के कारण वो ये मामला संभाल रहे हैं। राणा को भारत का दुश्मन माना जाता है, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था सभी को न्याय पाने का अधिकार देती है, जिसमें कोर्ट में अपनी बात रखने और वकील की सहायता प्राप्त करने का अवसर भी शामिल है। इसी प्रक्रिया के तहत पीयूष सचदेवा राणा का केस लड़ेंगे। वकील सचदेवा ने साल 2011 में ILS लॉ कॉलेज पुणे से विधि की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक कानून में मास्टर डिग्री हासिल की। उनका कानूनी करियर साल 2012 में शुरू हुआ और ये एक दशक से अधिक समय तक फैला हुआ है, जिससे उन्हें व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है। सचदेवा जो CGC पार्टनर्स के में कार्यरत हैं, साल 2021 में DLS के साथ ही सूचीबद्ध भी हैं, इसलिए लड़ रहे हैं आतंकी का केस। यदि कोई व्यक्ति अदालत में अपनी रक्षा के लिए वकील नियुक्त कर नहीं पाता या कोई वकील उसके मामले को संभालने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो विधिक सेवा प्राधिकरण से वकील की मांग कर सकता है। इसके बाद आरोपी की मांग पर विधिक सेवा प्राधिकरण उसके बचाव के लिए एक वकील नियुक्त करती है। इसी प्रक्रिया के तहत पीयूष सचदेवा को आरोपी तहव्वुर राणा का वकील नियुक्त किया गया है। वास्तव में वकील सचदेवा आरोपी तहव्वुर राणा के मामले को लड़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल एनआईए के 3 घंटे की पूछताछ में आतंकी राणा हर सवाल के जवाब में अधिकारियों को उलझा कर रखा हुआ है। वहीं अब एनआईए के अधिकारी राणा से पूछताछ के दौरान सख्ती बरत सकते हैं, जिसके बाद 26/11 मुंबई हमले के मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बता दें कि 26 नवंबर साल 2008 का दिन मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के लिए जाना जाता है। इस हमले को लगभग 17 साल बीत चुके हैं, फिर भी कई आरोपियों को अभी तक सजा नहीं मिली है। वहीं भारत के दुश्मन और इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा चुका है। अब इस आतंकवादी हमले की योजना और इसके पीछे की साजिशों का जल्द ही खुलासा होगा, जिससे कई छिपे हुए रहस्य उजागर होंगे। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि आतंकी राणा से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।